न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं अब खबरों का। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आज और कल जो भारत बंद बुलाया गया है, अब उसका असर देश के ज्यादातर इलाकों में साफ दिखने लगा है। इस बंद को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच की तरफ से राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। ये हड़ताल श्रमिकों, किसानों और लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के विरोध में की जा रही है। बीजेपी के 5 में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये पहली ऐसी हड़ताल है जिसमें सरकारी नीतियों का विरोध किया जा रहा है। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की सरकार की योजना के साथ साथ बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में बैंक यूनियन हड़ताल में शिरकत कर रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर कम ब्याज दर, ईंधन की बढ़ती कीमत इस बंद के मुख्य कारणों में से एक है। भारत बंद को अखिल भारतीय असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिला है। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर के मुताबिक देश भर के करीब 20 करोड़ कामगार और मजदूर औपचारिक अनौपचारिक तौर पर भारत बंद में शामिल होंगे। तो किस यूनियन का बंद को समर्थन मिल रहा है? इंटेक, एआईटीयूसी, इन यूनियन ने बंद को समर्थन दिया। एचएमएस, सीटू ने भी इस बंद को समर्थन दिया है अपना। एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, ये सभी वो यूनियंस है जिन्होंने अपने इस बंद को समर्थन दिया है। सेवा भी इनमें शामिल है। एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, ये सभी वो यूनियंस है जिन्होंने इस बंद को समर्थन दिया है। यूटीयूसी, अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड यूनियन की मांग क्या है। पुरानी पेंशन प्रणाली लागू हो, नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को शामिल किया जाए, ये सभी इनकी मांगे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का भी किया जाए, ये भी इनकी मांग में शामिल है। तो ट्रेड यूनियन की मांग क्या है? समान काम, समान वेतन, भत्ते की सुविधा मिले। तो लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खाली पदों पर मेरिट से पक्की भर्ती हो। ट्रेड यूनियन की मांग ये भी है कि भर्ती में आरक्षण का बैकलॉग जो है उसको भर दिया जाए। तो ट्रेड यूनियन की विभिन्न मांगे हैं। एक लिपिक का वेतन 35,400 रुपए हो। संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून एस्मा निरस्त कर दिया जाए। तो ट्रेड यूनियन की अलग अलग मांगे हैं। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 दिवसीय हड़ताल है। पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की जाए। और भारत बंद में क्या क्या बंद रहेगा? बैंक बंद रहेंगे। तो इस दौरान हड़ताल में बैंक भी बंद रहेंगे, साथ के साथ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी, उन पर भी असर पड़ने वाला है। तो 2 दिनों की हड़ताल की वजह से बिजली सर्विसेज भी बंद रहेगी। भारत बंद में क्या क्या बंद रहेगा, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे। इंश्योरेंस से जुड़े काम भी इस समय बंद रहेंगे। तो हरियाणा में स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। तो भारत बंद में क्या खुला रहेगा आपको बता रहे। इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगी इस दौरान। मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। भारत बंद का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अस्पताल जो है वो भी भारत बंद के दौरान खुले रहेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं भारत बंद में क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। बैंक बंद रहेंगे, बैंक सेवाओं का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे, साथ के साथ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी बंद रहेगी। बिजली सर्विसेज पर भी इस भारत बंद का असर देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस से जुड़े काम का भी आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये सर्विसेज भी इस दौरान बंद रहने वाली है। अब बात करें कि क्या क्या खुला रहेगा। स्कूल कॉलेज पर इस भारत बंद का कोई असर नहीं रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, आज से रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर है। हरियाणा में 2 दिनों तक बसें नहीं चलेगी। कई ऐसी सेवाएं हैं जिनका लोगों को अब लाभ नहीं मिल पाएगा। लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?
निश्चित तौर पर देखिए, आज सुबह से ही बस स्टैंड और बाकी जो बैंक के जाने वाले लोग थे वो परेशान नजर आए। हालांकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ वैसी नहीं की गई थी। लोगों को जागरूक जरूर किया गया था कि सोमवार और मंगलवार यानी 28 और 29 मार्च को हड़ताल होने हैं, देशव्यापी हड़ताल है। और इसमें जो सेक्टर्स हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर हैं, उसमें रेलवेज है, डिफेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोडवेज है, बैंकिंग है। तो ये सारे जो सेक्टर हैं, ये पांचों सेक्टर प्रभावित होंगे। और कामगार संघ यूनियन का है, यानी जिसमें इसमें कई जितने भी कामगार यूनियन के सेक्टर हैं, चाहे वो C2 हो, चाहे वो AICTU हो, तो ये तमाम ऐसे संगठन हैं, सबने हड़ताल का समर्थन किया है और हड़ताल आज से इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि कई स्थानों पे बसेज जो हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, कुछ ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। 2 दिनों का ये हड़ताल है, आज इसकी शुरुआत है। सबसे ज्यादा असर बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जहां 2 दिनों के लिए बैंकों को बंद करने का आह्वान किया गया है और दोनों दिनों तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कतें इसलिए हुई कि सैटरडे और संडे के बाद आज मंडे ट्यूसडे यानी कुल 4 दिनों तक बैंक बंद रहा है। और 4 दिनों में लोग काफी परेशान थे। जो एटीएम थे, एटीएम से भी पैसे जो निकासी थी, वो भी कई एटीएम खाली हो चुके हैं। और कई लोग सुबह से आज जो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में थे कि आज बैंक खुलेगा, उनका काम सुचारू रूप से होगा, वे लोग इससे प्रभावित और परेशान नजर आए। जी, प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों की क्या कुछ मांगे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? निश्चित तौर पर देखिए, 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर इस बार सबसे ज्यादा प्रदर्शन उग्र हुआ है और कामगार यूनियन इन पे फोकस कर रही है। जिसमें सबसे पहला है निजीकरण का विरोध। निजीकरण के विरोध में चाहे बैंकिंग सेक्टर के लोग हों या तमाम बाकी जो सेक्टर्स हैं, जो लोग हड़ताल में शामिल हैं, वे सब इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही उनके साथ सरकारी संपत्तियों की बिक्री का वो कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो सरकारी संपत्तियों को बेच रही है और जिसका वो कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं। ये 2 सबसे अहम मुद्दे थे। उसके बाद जिस तरह से प्राइस हाइक, पेट्रोलियम पदार्थों पे जिस तरह से प्राइस हाइक हुई है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतें हों या फिर LPG गैस की कीमतें हों, और जिस तरह से उसकी बढ़ोतरी हुई है, उसका भी विरोध ये लोग इसमें शामिल है, उसका भी विरोध ये लोग कर रहे हैं। साथ ही जो पुरानी पेंशन स्कीम है, उसको ये दोबारा लागू करने की बात की जा रही है। और जितने भी कामगार यूनियन है वो इसका विरोध करके इसकी डिमांड कर रहे हैं कि इसको लागू किया जाए। साथ ही देखिए, कच्चे से पक्के कर्मचारियों, ये जो मसला है, बहुत बार हमने देखा है कि कंटिन्यू इस मुद्दे को लेकर विरोध जारी रहा और विरोध हो रहा था। इनकी डिमांड है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो पक्के कर्मचारी हैं, यानी कच्चे को पक्का किया जाए। और उसके पीछे डिफरेंस यह है नुपुर कि जो कच्चे कर्मचारी, समान काम समान वेतनमान, इसको हम उस रूप में भी समझ सकते हैं कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उसी कार्य के लिए उनको कम पैसे मिलते हैं, जो पक्के कर्मचारी हैं उसी कार्य के लिए उन्हें ज्यादा मिलते हैं। तो ये समान काम समान वेतन का भी डिमांड है, इसमें रखा हुआ है। और एक और जो एस्मा है, जो सुशील, आप पूरे इस पर नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका